आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मैं बस पता ये कहता हूँ भाई राष्ट्रपति बनना है। राष्ट्रपति बनने के लिए किस क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? भाई एक अगर चपरासी की कोई नौकरी लगा था उसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ये हेड ऑफ द स्टेट है, भारत के कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो क्या इस पद के लिए और इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं होता होगा? जरूर होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और ओथ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगता है ना तो एक बहुत सारे शपथ दिलाए जाते हैं, गोपनीयता की शपथ और बहुत सारे इसमें जो आपको शपथ दिलाया जाता है कि आप अच्छे से सिक्रेसी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की और देश की जनता का जो है कर्तव्यनिष्ठ होकर, भावनिष्ठ होकर जो है, चाहे जितने भी मेडिकल प्रोफेशन होते हैं देखो उसके भी शपथ दिलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो पेशेंट वगैरह के बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन की उसकी जो है सेवा करे। कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस होते हैं, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ-पुट के राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट फुलफिल द क्वालिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति मतलब जो इस देश का नागरिक होगा, इस देश का सिटीजन होगा, वैसे व्यक्ति, कोई फॉरेनर नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के चुनाव को लड़ना चाहता हो या राष्ट्रपति बनना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति जो हैं फुलफिल द क्वालिफिकेशन, ऐसे क्वालिफिकेशंस जो है उन्हें फुलफिल करना होगा। पहला है सिटीजन ऑफ द इंडिया। स्वाभाविक सी बात है कि आप भारत के सर्वोच्च और भारत के प्रथम व्यक्ति बनने जा रहे हैं, भारत के सबसे कह सकते हैं गरिमामय पद पर बैठने जाएंगे, तो इसके लिए आपको इस देश का नागरिक होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, 35 ईयर ऑफ एज क्राइटेरिया, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है ना वो 35 ईयर है। देखो कोई भी जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है, मिनिमम एज लिमिटेशन और मैक्सिमम एज लिमिटेशन। जैसे यूपीएससी में मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर्स, भाई 21 साल होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 32, ओबीसी 35, एससी एसटी 37, जो फिजिकली डिसेबल्ड और दिव्यांगजन है उनके लिए 42, या फिर जो भी शॉर्ट सर्विस या फिर जो रिटायर्ड वगैरह हैं उनके लिए चलो उनको छोड़ दो, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 32 साल। इनकी जो है ना मिनिमम एज लिमिटेशन ही 35 साल है, जैसे यूपीएससी वालों का 21 साल है। ठीक है, मतलब 35 साल के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। भारत में राजनीति में कोई भी रिटायर नहीं होता, ये जान लो। राजनीति का यंग एज पता है कितना है? 60 ईयर, 50 ईयर, 50 साल में व्यक्ति संसद बनता है। तो राजनीति में बुढ़ापा जो है वो 100 साल के बाद आता है, याद रखना। आगे क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन इन लोकसभा। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हो या राष्ट्रपति बनना चाहता हो, किस किस की इच्छा है कमेंट में बताना, तो वो कैंडिडेट या वैसे व्यक्ति उन तमाम प्रावधानों, तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा जो एक लोकसभा का सांसद बनने के लिए होता है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो क्वालिफिकेशन एक संसद के लिए होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ रिक्वायर्ड होता है। अब हम जब पार्लियामेंट के चैप्टर को पढ़ेंगे ना उसमें हम एमपी के क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो होल्ड नहीं। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिंपल सी जान लो, कोई भी भारत सरकार की जितनी भी नौकरी होती है ना, सिंपल सा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उतना दिमाग मत लगाओ। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, मतलब कोई भी आप कहीं से भी सैलरी वगैरह नहीं उठा रहे हो, खास करके भारत सरकार के ऐसे कोई भी या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी या म्यूनिसिपालिटी में भी कोई भी आप किसी भी सरकारी सेवा में नहीं है। और अगर आप प्राइवेट सेवा में भी हैं तो उसका सीईओ या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उन सब तमाम पदों से जो है आपको 5 सालों के लिए
रिटायर ले लेना होगा, मतलब वहाँ से रेजिग्नेशन दे देना होगा, तभी आप प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। भाई प्रेसिडेंट का पद है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ऑफिस और प्रॉफिट मतलब कहीं से भी आपका इनकम इन द सेंस नहीं कि मतलब आप अपनी जितनी परंपरागत आपकी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ दो, नहीं। आपका अगर कोई बिजनेस भी है तो आप अपने बेटे को, आप अपनी वाइफ को या फिर कोई अदर प्राइवेट मेंबर को आप एज ए हेड बना के उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस को आप हैंडल करने के लिए दे दें। लेकिन जब तक आप इस पद पर रहेंगे आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वह इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने प्रेसिडेंशियलशिप की जितने भी कार्य हैं, फंक्शंस हैं, उसे सही तरीके से आप, सुचारू तरीके से आप उसका क्रियान्वयन, एक्सक्यूशन कर पाएंगे। तभी जब आप पूरे के पूरे ध्यान इस पद के बैठने के बाद सिर्फ इस पद को ही देंगे, कोई इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति है, कोई बिजनेस खोल दिया तो अपना ध्यान बिजनेस के लिए देगा, राष्ट्रपति पद पर कहाँ रहेगा उसका ध्यान। और बहुत सारे ऐसे काम है, भले ही ये नॉमिनल हेड ही हो, सेरेमोनियल ही इनका फंक्शंस होता है, लेकिन बहुत सारे काम, मतलब दिन भर बिजी, कभी कहीं अवार्ड देना हो, कहीं कोई फंक्शन में जाना हो, कहीं कोई स्पीच देना हो, कहीं का चीफ गेस्ट है, कोई कल किसी कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, कल किसी यूनिवर्सिटी में, मतलब पूरे भारत भ्रमण पे होते हैं, देश विदेश की यात्रा पे जाते हैं। तो इसका एक, भले ही एक कह सकते हैं ना कि नॉमिनल हेड के तौर पर ही, लेकिन इस पद की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, बहुत कार्य होता है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। आगे है ओथ बाय द प्रेसिडेंट। देखो कोई भी जॉब, कोई भी वैकेंसी, देखो ये बाद में समझना, प्रेसिडेंट का पहले सिंपल से जान लो। मोदी जी जीते, योगी जी जीते, या फिर जितने भी मुख्यमंत्री या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री जीतते हैं, तो देखते उनका एक होता है ओथ सेरेमनी, शपथ समारोह। और जो अपोजिशन वाले भी होते हैं वो भी जीतते हैं। सिंपल सा एक जो है संसद वगैरह भी जीत कर आते हैं ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको देखते हो पार्लियामेंट में उन्हें शपथ दिलाया जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, मतलब जो भी है, तो वही है कि ओथ। और ये सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इन्हें भी शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। तो ओथ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके द्वारा भी शपथ समारोह होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, उनके द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है। तो फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस, ये ऑफिस के कार्य, जितने भी कार्यालय के फंक्शंस हैं, कार्य, वो फेथफुली, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से पूरे के पूरे लॉयलिटी के साथ, निष्ठा के साथ जो है अपने कार्य को करेंगे ऑफिस में रहते हुए। आगे है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिजर्व संरक्षण करना, प्रोटेक्ट मतलब भी बचाव करना, एंड डिफेंड उसकी सुरक्षा करना, किसकी, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, क्लियर हो गया। और कभी कभी देखते हो बहुत सारे राज्यों के मध्य में, डिफरेंट स्टेट्स में या सेंटर या स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बहुत सारे जो अपोजिशन वाले होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के पास ज्ञापन सौंपने जाते हैं कि मेरी यह दुखड़ा है, या फिर मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ, या केंद्र सरकार हमें तंग कर रही है, या केंद्र सरकार जो है किसी भी बहाने जो है स्टेट के इंटरनल अफेयर में, मतलब एक प्रकार से स्टेट लिस्ट में या फिर जो भी हो उस पर दखल देने का प्रयास करे। तो इस परिस्थिति में, या कोई भी इशू हो, कोई भी एक सिंपल सा इशू हो, उसको लेकर भी देखते हो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक झुंड जो है राष्ट्रपति से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उस पद की एक गरिमा है, और कहा जाता है कि ये संविधान के आप रक्षा करेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे, उसे डिफेंड करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं होना चाहिए। भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगर बोल दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दिया जाता है, तो वह संविधान की है। सुप्रीमेसी किसकी है, तो वह कॉन्स्टिट्यूशन की है। इसलिए देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा एक अलग ही, कह सकते हैं। किसी भी आप कोर्ट में भी जाओ तो कोर्ट वाले भी देखते हैं भाई संविधान में क्या लिखा है, आप क्या कह रहे हो, वो कुछ हद तक चलो ठीक है, वो जिर हमें मतलब सारे अपने एडवोकेट वगैरह जो होते हैं हमेशा PIL दायर करते रहते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। तो देखते संविधान में क्या लिखा है, संविधान संगत है तो उस आधार पे जो है कोर्ट फैसला सुनाती है। तो सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे डिवोट हिमसेल्फ, डिवोट मतलब समर्पण करना, अपने आप को समर्पित करेंगे किसके, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सर्विस मतलब
अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र की जनता, इस देश की जनता, इस राष्ट्र के जो लोगों के प्रति उसकी सेवा में और उनके जन कल्याण में, वेल बीइंग ऑफ द पीपल और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। आगे एडमिनिस्टर्ड बाय सीजीआई, मैंने पहले ही बता दिया। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है। कुछ कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफिस में एंट्री लेते हैं या फिर प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं लड़ने के लिए, अगर आपकी इच्छा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, उन्हें किसी भी लोकसभा या राज्यसभा, या सिंपल से मान लो कि राज्य सरकार, भारत सरकार या फिर म्यूनिसिपल बॉडी, किसी भी कहीं भी जगह पे उनको कोई भी वो नौकरी में नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं भी राज्यसभा या लोकसभा में वो सांसद भी हैं तो उसे वहां त्याग पत्र देना होगा, वहां रिजाइन देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बता ही दिए हैं। ठीक है, आगे एंटाइटल टू विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट राष्ट्रपति भवन। किन किन ने राष्ट्रपति भवन घूमा? मैंने घूमा, मतलब एकदम स्वर्ग के जैसा। राष्ट्रपति भवन के आगे देखोगे तो इतना बड़ा कई मकानों का, मतलब एक मकान बना हुआ है। पीछे जाओगे तो पीछे ही हम लोग घूमे हैं, मुगल गार्डन अब जो है उसे कह सकते हैं कि इतना बड़ा गार्डन है कि कई तरह के गुलाब के फूल, बहुत लोग कहते हैं काला गुलाब, काला गुलाब तो मैं देखा नहीं हुआ गया तो, लेकिन फिर भी कहते हैं। तो एक प्रकार से एक है ना कि इंटाइटल टू विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के, बिना रेंट के उन्हें फ्री हाउस मिलता है राष्ट्रपति भवन रहने के लिए, पूरी की पूरी फैमिली के साथ भी वो रहते हैं। ठीक है, गाड़ी बंगला एक प्रकार से होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इन्हें भी मिलता है। बहुत सारे इन्हें पर्क्स, प्रिविलेज, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जैसे ऑफिस का खर्चा हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया, बॉडीगार्ड हो गया। राष्ट्रपति है भाई, देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, सर्वोच्च कह सकते हैं पद पर आसीन है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके जितने भी पर्क्स, प्रिविलेजेस देखते हो। जब वो राष्ट्रपति को देखो, जब वो राजपथ पर 26 जनवरी को निकलते हैं, आगे घोड़े, पीछे घोड़े, बीच में रथ पे सवार राष्ट्रपति राजा महाराजा की तरफ बैठे जा रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति है वो हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनके हम लोगों ने क्वालिफिकेशन, ओथ और कंडीशंस, ठीक है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बिफोर क्वालिफाइंग यूपीएससी, if you are thinking that why not prepare for the president of India examination, then you can prepare for it. But before preparing it, two things you must remember. First one, that at least you have complete 35 years, and what are the qualification and condition required, you remember it and follow accordingly. And there were many criteria also, मतलब एक ऐसा ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। बहुत सारे पॉलिटिकल लिंक और पॉलिटिकल, मतलब कई सालों तक वो राजनीति में होते हैं, और अंतोगत्वा जब एक उम्र होता है, एक अनुभव होता है, तो उस पद पर पहुंचते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.